इस बार इतनी सारी वैकेंसीज हैं जितनी पहले कभी नहीं आई है। 2 महीने आप अपनी तैयारी को फिर से दे लो और आप वो जॉब ले लोगे जिसके लिए आप इतने टाइम से प्रयासरत थे। हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति शर्मा और आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं मितुल सावरिया, स्केल 1 ऑफिसर इन राजस्थान ग्रामीण बैंक। तो आज हम जानेंगे मितुल सर से कि कैसे उन्होंने कई सारे एग्जाम्स दिए, क्रैक किए और फाइनली बैंक में जॉब लिया। उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई और अभी जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए सर हमें क्या बताना चाहेंगे। सर, आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए और प्लीज़ हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया इस सेशन के लिए। मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस छोटे से सेशन से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो। मेरा नाम मितुल सांवरिया है और मैं अभी वर्तमान में राजस्थान ग्रामीण बैंक की गुमानपुरा शाखा, जो कि कोटा शहर में है, में ही कार्यरत हूँ, असिस्टेंट मैनेजर के पद पे। और मैंने इस बैंक को सन 2020 में ज्वाइन किया था। मैंने मैडम ग्रेजुएशन जब कंप्लीट की थी तो उसके बाद प्राइवेट जॉब मैंने ज्वाइन कर लिया था। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं कभी भी सरकारी नौकरी में आऊँगा या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी करूँगा। लेकिन प्राइवेट जॉब करते करते जब मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जो कि गवर्नमेंट जॉब में थे पहले से, तो मुझे लगा कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेनी चाहिए क्योंकि इसके अपने कुछ फ़ायदे हैं। और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए जब मैं इंस्टीट्यूट ढूंढ रहा था तो मुझे सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट मिला कि आवाम क्लासेस के नाम से, जो महावीर नगर 3rd चौराहे पर है। वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स ने पहले प्रिपरेशन की थी सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए। मैंने आवाम क्लासेस को ज्वाइन कर लिया था। उस दौरान मेरे काफ़ी सारे एग्ज़ाम निकले मैडम, रेलवे में भी निकला, एसएससी में भी एग्ज़ाम निकले मेरे। उसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं, एलडीसी का कोर्ट के अंदर, और अपना पटवारी का एग्ज़ाम, राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम, ये काफ़ी सारे मेरे रिटर्न पास हो गए थे। 2018 में जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसका रिज़ल्ट 1 जनवरी 2019 को आया था। आईबीपीएस के माध्यम से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, आरआरबी का। उसमें मैं 0.25 नंबर से रह गया था केवल, इसी बैंक में क्लरिकल की पोस्ट में। मैंने 2019 में फिर ये एग्ज़ाम दिया। इस बार मेरा पीओ के लिए सिलेक्शन हो गया था। 1 जनवरी 2020 को रिज़ल्ट आया और मेरा सिलेक्शन हो गया था। सर, जैसे आप कोटा राजस्थान को ही बिलोंग करते हैं, तो आपने जब राजस्थान रूरल बैंक के अंदर अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया तो ऑब्वियसली आपको लोकेशन वाइज भी कुछ बेनिफिट हुआ होगा। आपको पोस्टिंग अपने एरिया के आसपास ही मिली होगी। दूसरी सरकारी नौकरियों में जो एक छोटा सा नुकसान हमें लगता है कि पोस्टिंग पूरे इंडिया में कहीं पे भी मिल सकती है, जैसे एसएससी के थ्रू। बैंक की जॉब डेस्क जॉब है, पहली बात तो आपको फील्ड में जाना नहीं पड़ता उतना। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आपको पोस्टिंग भी मिल रही है, स्पेशली रीजनल रूरल बैंक्स के अंदर, आपको होम स्टेट में पोस्टिंग मिलेगी। आपके घर से कभी कभी तो 50 किलोमीटर के अंदर अंदर ही आप अपनी 50% जॉब पूरी कर लोगे। मैं अभी जिस ब्रांच में हूँ वो मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर है मात्र। फर्स्ट पोस्टिंग भी मेरी जरूर 90 किलोमीटर्स पे हुई थी, पर मैं 5 सालों के अंदर कभी भी 90 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं गया। सर, इसका मतलब है अगर आप राजस्थान के लोकल हैं और आप अपने घर के आसपास ही जॉब ट्राई करना चाहते हैं, ज़्यादा घर से दूर नहीं रहना चाहते, तो सर फिर ये जॉब तो बहुत अच्छी है उन बच्चों के लिए। बिल्कुल, सबसे मतलब प्रेफरेबल जॉब है। सबसे मतलब अगर अपन माने कि गवर्नमेंट जॉब में आपको पैसा भी अच्छा चाहिए और बाकी बेनिफिट्स भी चाहिए जो मैंने बताया, जैसे लोन वगैरह के लिए है, डेस्क जॉब चाहिए और एक रेस्पेक्टफुल पोस्ट चाहिए, तो बैंक की ये वाली पोस्ट जो रीजनल रूरल बैंक की है, ये सबसे बेस्ट है। तो सर, ये तो बात हो गई आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में कि कैसे आप यहाँ तक पहुंचे, आपने कैसे बेनिफिट्स को आप अवेल कर रहे हैं। सर, आप उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ बताना चाहेंगे जो अब तक तैयारी कर रहे हैं और अभी जैसे आप नई वैकेंसीज भी आई हैं, तो इस साल जो बच्चे अपीयर होंगे उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। अच्छा याद दिलाया मैम आपने। राजस्थान के अंदर जो आईबीपीएस आरआरबी के थ्रू वैकेंसीज आती हैं, पिछले 7-8 सालों में मैंने नहीं देखा कि इतनी वैकेंसीज कभी आई हो जितनी इस साल आई। पिछले सालों का हम ट्रेंड देखें तो पहले राजस्थान में 2 ग्रामीण बैंक हुआ करते थे, आरएमजीबी और बीआरकेजीबी। इसी साल 1 मई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदेश से ये दोनों बैंक समावेलित होकर एक नया बैंक बना है, राजस्थान ग्रामीण बैंक।
तो पहले उन दोनों बैंकों की मिलके भी जितनी वैकेंसी नहीं आती थी, अब पूरे राजस्थान में राजस्थान ग्रामीण बैंक की सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है। तो सर ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गई उन बच्चों के लिए जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं। और जैसा कि आप और मैं जानते हैं, बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो तैयारी करते हैं, पुरजोर मेहनत करते हैं, कभी कभार सर मार्क्स कम आते हैं, कभी कभार तैयारी में भी कमी रह जाती है, लेकिन सर मेन मुद्दा वैकेंसी का भी तो रहता होगा कि जैसे अगर वैकेंसीज ही नहीं आई तो बच्चे कितनी भी तैयारी कर लें तो वो एग्ज़ाम क्रैक मतलब करके भी नहीं कर पाते हैं, मतलब वो जॉब अपनी हाथ में नहीं ले पाते हैं। तो सर आपको क्या लगता है वैकेंसी का किस हद तक रोल है इस पूरी कहानी में? वैकेंसी का ही मेन रोल है सबसे ज़्यादा, तो क्योंकि बच्चे तो 3-3 4-4 साल से तैयारी कर ही रहे हैं। अब कभी बैंक वैकेंसी ही नहीं निकाल पाता है, या कम वैकेंसी निकलती है तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इस बार वैकेंसी 2200 से ज़्यादा वैकेंसी है पीओ और क्लर्क की मिला के केवल राजस्थान में, जो कि पिछले 5-6 सालों में भी हम देखें तो 400-500 से ज़्यादा कभी भी नहीं आई। इस बार उन बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि 3-3 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। कोई 1 नंबर से रह जाता था, कोई 2 नंबर से रह जाते थे। इस बार वो चांस ही नहीं है। 2200 से ज़्यादा वैकेंसी है तो डेफिनेटली उनका सिलेक्शन हो सकता है। मैं सभी बच्चों से बोलना चाहूँगा कि वो इस बार पूरी लगन से तैयारी करें। बीच में उनका रिदम चाहे कोविड की वजह से टूट गया था, चाहे किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, या हो सकता है कोई प्राइवेट जॉब करने लग गया हो क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी। मैं एक बार फिर से उनसे कहना चाहूँगा कि 2 महीने का ये टाइम है, नवंबर में एग्ज़ाम होगा शायद उनका इसका। एक बार अपना पूरा जोर लगा के फिर से तैयारी करें। अगर सिलेक्शन ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहूँगा कि जो 4-5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और बीच-बीच में कई बार डिमोटिवेशन भी आए होंगे, कितना खर्चा हो गया, इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। 3-4 साल से आपने जो तैयारी की है वो खराब नहीं गई है, वो आपके काम आएगी, और काम आने का यही सबसे अच्छा मौका है। इस बार इतनी सारी वैकेंसीज हैं जितनी पहले कभी नहीं आई हैं। 2 महीने आप अपनी तैयारी को फिर से दे लो और आप वो जॉब ले लोगे जिसके लिए आप इतने टाइम से प्रयासरत रहे थे। आपको वो सोशल रेस्पेक्ट भी मिल जाएगा जो सोच के आपने पहले दिन तैयारी अपनी शुरू की थी। आपके अपने सपने, आपके परिवार के सपने जो कि आपके सोशल रेस्पेक्ट से पूरे होते हैं, वो सारे के सारे सपने पूरे हो सकते हैं। ये 2 महीने अपने आप को दे दो, लग के दे दो। जिस दिन आपने सोचा था तैयारी करने का, उस दिन जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल था अपने ऊपर, उसको फिर से जगा लो। 2 महीने के लिए सब चीज छोड़ दो और अपनी तैयारी को दे दो। मैं यकीन दिलाता हूं आपको, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा अगर आप अपनी पूरी क्षमता के साथ तैयारी करते हैं तो। मैं ये भी नहीं कहता इसके लिए कि आप कोई कोचिंग ज्वाइन करें, मैं ये भी नहीं कहता है इसके लिए कि आप कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज करें। अगर आप अपनी किताबों से भी, जो आपने अभी तक तैयारी की है, उससे भी कर सकते हैं तो उससे कीजिए। आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। मेरे जैसे और कई सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपकी सहायता करेंगे। अगर आप एक बार ठान लेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, क्योंकि एक मूवी के अंदर शाहरुख खान ने भी कहा है, अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाह लो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए लग जाती है। सर इसमें सैलरी का क्या प्रोविजन रहता है? क्लरिकल लेवल पे मैम 42,000 के आसपास सैलरी होती है। इसके अलावा कई सारे और बेनिफिट होते हैं। पीओ लेवल पे 75,000 के आसपास सैलरी होती है। इसके अलावा कई सारे पर्क्स और अलाउंसेस बैंक प्रोवाइड कराता है, जैसे कि 4 साल में एक बार आप अपने परिवार को लेके घूमने जा सकते हो, उसका सारा खर्चा लगभग बैंक प्रोवाइड करा देता है। आपको हर महीने पेट्रोल का रियम्बर्समेंट मिल जाता है 20 लीटर का। तो ऐसे काफ़ी सारे पर्क्स और अलाउंसेस हैं जो बैंक की जॉब के साथ मिल जाते हैं स्टूडेंट। और मैं तो खुद भी चाहूँगा कि आप आवाम क्लासेस से जुड़े हुए हैं तो आवाम क्लासेस इस वैकेंसी के लिए जो इतनी यूज़ नंबर की आई है, इसके लिए कोई स्पेशल बैच बच्चों के लिए चलाएं। जो बच्चा 4-5 साल से प्रिपेयर कर रहा है, 2 महीने में उसको पूरा ब्रशअप करके और सिलेक्शन ले पाए। हाँ सर, इस बारे में मैं आपको बताना चाहती थी। वैसे तो सर हमारे अवाम क्लासेस में हर वीक नए बैचेस स्टार्ट होते हैं और हमारे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कॉन्फिडेंट हैं इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए।
लेकिन क्योंकि अभी वैकेंसी इतने ह्यूज नंबर में आई है, तो सर हम लोगों ने एक क्रैश कोर्स अभी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो अच्छा। 15 सितंबर से स्टार्ट होगा। सर ये बैच स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो काफी सालों से तैयारी कर रहे हैं पर किसी भी कारणवश वो रह जाते हैं पीछे। तो सर इसकी टाइमिंग जो है वो अर्ली मॉर्निंग की हमने रखी है, ताकि जो बच्चे हैं जॉब में, जो कि कहीं और प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, सही वो है। लोग भी सर इसको आ सके और यहाँ पर पढ़ सके। और सर ये स्पेशल बैच जो है आपके कंसेप्ट को ब्रशअप करेगा और आपको वो मजबूती दिलाएगा जो अब तक आपकी कहीं ना कहीं कमी रह रही थी, उसको पूरी करेगा, और आप ताकि आप ये एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। कि आप सब पीछे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, अपनी सीट को रजिस्टर करिए और जल्दी आइए, बिकॉज लिमिटेड सीट्स है हमारे पास। प्लीज आपका वेलकम है अवाम क्लासेस कोटा में। थैंक यू।